सबको जय यीशु यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम सभी हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने आज के दिन में फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, तो यह समय है कि हम साथ मिलके उसे धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, साथ मिलके हम प्रार्थना करें। तो आइए हम आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस समय हम जहाँ कहीं हैं अपने आप को तैयार करें, हम शांत हों, स्थिर हों और उस पिता को पुकारें जो सचमुच महिमा के योग्य है, सामर्थी है, अद्भुत है। उसका धन्यवाद करें कि उसने यह सुंदर जीवन को दिया है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया पिता। कितनों ने आज के दिन को नहीं देख पाया पिता, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हम धन्य हैं प्रभु कि तूने हमें जीवित रखा है। प्यारे प्रभु, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम स्वभाव से पापी मनुष्य हैं पिता, हम अपने सारे गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। हम सब आत्मा में एक होकर पिता अपने लिए, अपने परिवार के प्रियजनों के लिए, हमारे अगुओं के लिए, हमारे प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, यूट्यूब में जितने लोग जुड़े हैं, हम सबके गुनाहों को माफ करना पिता। हे प्रभु, इस समय की आराधना स्तुति में आइए पिता, हम सबके कंठों को खोल दीजिए पिता। तेरी इच्छा, तेरी योजना है प्रभु कि आज के दिन हम फिर से तेरे नाम से खड़े हो पाते हैं पिता। हमारा तो इस्तेमाल करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए, इस आराधनालय के लिए प्रभु, यूट्यूब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितनी बाधाएं हैं, जितनी रुकावटें हैं, उन सबको यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं पिता। हे प्रभु, हम सबके जीवन में आइए पिता, हमारे गीतों में आइए पिता। हम सबको अपनी आत्मा से भर, अपनी शांति, अपने आनंद को दे पिता। हमारे भूख और प्यास को और बढ़ाना प्यारे प्रभु, हमारे विश्वास को और बढ़ाना पिता, कि हम दृढ़ता से पिता तेरे साथ चल सके। इस समय हमारे मन, हृदय, आत्मा को तैयार कर प्रभु, कि गीतों के द्वारा तेरे और करीब हम आ सके पिता, तुझे महसूस कर सके प्रभु। और प्रभु, वचनों की उद्घोषणा में आइए पिता, अंतिम प्रार्थना में आइए प्रभु। सब कुछ अपने नियंत्रण में लीजिए पिता। सब कुछ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु आपके नाम से। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं और एक वचन गाते हैं। सचमुच में प्रभु की स्तुति करना, उसकी महिमा करना, उसे कार्यों का बखान करना कितना अच्छा है। जैसा भजनकार कहता है, अपने ईश्वर की स्तुति करना कितना सुखद है, कितना आनंद है। वह ईश्वर जिसने हमें और आपको अपनी महिमा के लिए बनाया, जो चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। तो आए फिर से हम साथ मिलकर ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके अद्भुत कार्यों का हम बखान करें। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय,
की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए गीत, तेरे प्रेम की गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम बढ़े, जग में तेरा नाम बढ़े। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। सचमुच में हे प्यारे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे जीवन के मालिक, मेरे जीवन के आधार, सचमुच है प्रभु तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू आराधना के योग्य है। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं और इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हे जीविते महान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, सचमुच में आज के सुंदर दिन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने अपनी उपस्थिति को दिया। आइए पवित्र आत्मा इस घड़ी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जिस पवित्र शास्त्र के एक एक वचनों को जो आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, पिता आज हम आत्मा में होकर हे पिता तेरे जीवित वचन को सुन सके, समझ सके और उस वचन के अनुसार जीवन को जीने में हम सबों की सहायता कीजिए। पिता इस घड़ी हम सभी सारे पाप गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं और इस घड़ी पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अधीनता को स्वीकार करना चाहते हैं। आज के दिन में जितने भी बंधने हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो आपके जीवित वचन को सुनने से हमें
रोकना चाहती है, बाधाएं उत्पन्न करना चाहती है, यीशु मसीह के पवित्र नाम में तोड़ते हैं। पिता, इस घड़ी जहाँ भी तेरे नाम से हमारी तरह जितने भी तेरे दास और दासियां खड़े हैं होने दे, एक एक के मुख के द्वारा आप बोलिए। पिता परमेश्वर, सचमुच में वचन के एक एक रहस्यों को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता, इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो वचन हम सबों को दिया गया है, भजन संहिता, जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं, भजन संहिता 37 पद संख्या 39 और 40। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। दूसरा वचन है भजन संहिता 51 पद संख्या 15। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। आमीन। ईश्वर, सर्वप्रथम आज के दिन में परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सभी जितने भी लोग जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, परमेश्वर उन सबों की सहायता करते हैं और उनके जीवन में उनका भला ही होगा और परमेश्वर अपने भक्तों को अपनी सुरक्षा को प्रदान करते हैं। लेकिन ईश्वर ये चाहते हैं कि उसके लिए, उसके गुण को प्रकट करने के लिए, उनके गुणानुवाद करने के लिए ईश्वर का वचन जो हम लोगों को कहता है कि अपने मुंह को क्या करना है, खोलना है। जिस तरह से दाऊद पुकारते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे जिससे मैं तेरा गुणानुवाद करूँगा। आज सचमुच में ईश्वर बोल रहे हैं, जितने भी ईश्वर के वचन और उसके शिक्षा के अनुसार उसके बताए हुए राह पर चलते हैं, ईश्वर उनका दृढ़गढ़ ठहरते हैं। जितने भी लोग आज कठिन समस्याओं से, दुखों में से होकर के गुजर रहे हैं, पीड़ाओं में से होकर गुजर रहे हैं, एक काम करना है कि आपको स्थिरता पूर्वक प्रभु ही आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य को देंगे उस कठिन परिस्थितियों में। लेकिन बहुत सारे लोग जब जीवन में मुसीबतें आती हैं, संकट की तूफानें आती हैं, हम लोग प्रभु की शरण कई बार नहीं लेते हैं और जब शरण नहीं लेते हैं तो हम लोग उस परिस्थितियों से नहीं निकल पाते हैं। और आज उसी का उत्तर ईश्वर हम लोगों को दे रहे हैं कि अगर हम लोग सचमुच में धर्मी हैं, ईश्वर के बताए हुए राह पर चलते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन में भला ही करेंगे। हमें उस संकटों से ईश्वर बाहर निकालेंगे। हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के द्वारा होगा। यीशु के नाम से ईश्वर हमारे जीवन में हमारा उद्धार करेंगे। दाऊद जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जितने भी लोग ईश्वर के मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में विपत्तियां आएंगी, लेकिन ईश्वर इस बातों का वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि ईश्वर जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में विपत्तियां जरूर आती हैं, लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर उन सबको, उन विपत्तियों से परमेश्वर बाहर निकालते हैं, उनको छुटकारा देते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो गिरकर गिरे हुए ही रह जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में यदि कठिन परिस्थितियां आती है तो इस बातों को हमेशा स्मरण रखना है। लोग आज भूल जाते हैं, क्योंकि अय्यूब किसी भी परिस्थिति में भूले नहीं, वो परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहे थे और दाऊद भी यही काम कर रहे थे। जब वो संकट में गुजर रहे थे, जब वो पाप में गिर गए थे, तो भी वो ईश्वर को ही पुकार रहे थे।
हे प्रभु, मैं तो जन्म से ही अपराधी हूँ। वो पुकार कर कह रहे थे कि मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग मत कीजिए, अपने से अलग मत कीजिए। और सचमुच में परमेश्वर ने उस दाऊद की पुकार को प्रभु ने सुना। जब वो उस संकट में घिरे हुए थे, उस पाप में घिरे हुए थे, जब उन्होंने प्रभु की शरण को लिया, प्रभु को पुकारा, परमेश्वर के लिए अपना मुंह को खोला, निश्चय ही परमेश्वर ने उसको उस संकट में से बाहर निकाला। और ईश्वर ने अय्यूब को भी निकाला, ईश्वर ने यीशु मसीह को निकाला। कैसे निकाला? जब चारों ओर से दुष्टता की शक्ति यीशु मसीह को पूरी तरीके से नाश करना चाह रही थी। चूंकि सारे लोग यही सोच रहे थे कि यीशु मर जाएंगे और फिर से जी नहीं उठेंगे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा यीशु के ऊपर में थी। हमेशा वो पिता का धन्यवाद करते रहे, पिता की इच्छा के अनुसार जीवन को जीते रहे और समस्त संसार की दुष्ट शक्तियों पर यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया। और ईश्वर ने यीशु को सारे संकटों में से होकर गुजरने दिए और ईश्वर अपनी महिमा का मुकुट यीशु मसीह को दिए। अगर आप उसकी शरण नहीं लेंगे तो आपके जीवन में उद्धार नहीं मिलेगा, लेकिन उद्धार पाने के लिए आपको ईश्वर की शरण जानी पड़ेगी। आपके जीवन में हर दुर्घटना, हर परेशानी से बचाव के लिए आपको भागकर प्रभु की शरण जानी पड़ेगी, प्रभु के शरण जाना होगा, तभी आपके जीवन में ईश्वर सारे भलाई के कार्य को आपके जीवन में करेंगे। मुझको याद आ रहा था मेरे पिताजी की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद मैं उस दिन उतने दुख में मैं नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैं चूँकि परिवार की स्थितियों को मैं देख रही थी और पूरी तरह से मैं बाद में सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं टूटने लगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरे मुंह से ईश्वर का गुणानुवाद, ईश्वर का धन्यवाद ये नहीं निकल रहा था, कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा था कि मैं कैसे धन्यवाद करूं, कैसे उस परमेश्वर को पुकारूं। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह होती है। एक सप्ताह के बाद एक दिन जब मैं अकेले बैठी हुई थी घर से कुछ दूरी पर, और मैं बैठ करके मैं अकेले मैं ईश्वर के सृष्टि के कार्यों को देख रही थी कि प्रभु तू कितना महान है, कैसे अपने उस सृष्टि के कार्य को आप पूर्ण करते हैं, कैसे उसको सींचते हैं, कैसे उसको फलवंत करते हैं, कैसे उसको सारे रोग से, हर तरह के रोग से आप उन जीव जंतुओं की भी आप रक्षा करते हैं। और जैसे ही मैं ये मनन चिंतन मेरे मन में आ रहे थे, अगले ही पल मेरे अंदर में परिवार की सारी परिस्थितियाँ गूंजने लगी। लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी हृदय से, बाहर मुंह से मुंह खुल रहा था, लेकिन हृदय से धन्यवाद नहीं निकल रहा था। परमेश्वर का तारीफ उस समय में नहीं हो रहा था और मैं बोल रही थी कि प्रभु मैं कैसे बोल सकती हूँ धन्यवाद, प्रभु मैं कैसे बोल सकती हूँ। अय्यूब बोलते हैं कि तूने दिया तूने लिया, उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख अपना मुंह को खोला। तो प्रभु आज आप भी हमारे मुंह को खोलिए ताकि मैं आपका गुणानुवाद कर सकूं। और उस दिन के बाद जो हृदय में मेरे अंदर में मैं महसूस कर रही थी बहुत भारी बोझ सा, मैं अपने आप को दबी हुई ऐसा मैं महसूस कर रही थी कि किसी कोई गठरी है जो मुझे दबा करके रखा है और धीरे धीरे ये जो मेरा बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगले ही पल में प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा अपने नियंत्रण में लिया और मेरे मुंह से अचानक धन्यवाद निकलने लगे। परमेश्वर ने मेरे मुंह को खोला और मैं दिल से उस एकांत में मैं परमेश्वर को पुकार रही थी कि प्रभु मेरा मुंह को खोलिए
ताकि मैं आपका गुण अनुवाद कर सकूं। और उस दिन मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी कि प्रभु जीवन के इस दुख के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ परिवार के हर एक सदस्यों के लिए जिसे तूने अब तक के जीवन में अपनी सुरक्षा को दिया, जिसको आपने ले लिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। और जो कुछ भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए, जो भी निंदा, जो भी दुख तकलीफ परेशानी आई, मैं उस पलों के लिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। बहुत कठिन है, लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि आपके जीवन में आप जब उसके मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर का ये प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उसको सारे संकटों में से परमेश्वर उनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद से मेरे अंदर से हमेशा प्रभु की अनुग्रह हुई और ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करते रहे कि हर समय चाहे चुनौतियां जितनी भी बड़ी आई हों, लेकिन मैं परमेश्वर का गुणानुवाद करना परमेश्वर ने बंद नहीं कराया। आज हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, चाहे वो दुख हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, चाहे हम रोगी हो, लाचार हो, बीमार हो, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी दाऊद की बातें यही याद आ रही थी। दाऊद बोलते हैं, मैंने धर्मी को कभी टुकड़े मांगते हुए मैंने नहीं देखा, ना ही उनके बाल बच्चों को मैंने टुकड़े मांगते हुए देखा। तो मैं हमेशा उस दुख के लिए, उस गरीबी के लिए भी मेरे अंदर से धन्यवाद निकल रहे थे कि प्रभु इस पल के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, तो हमें जिंदगी जीना सिखा और हमेशा प्रभु को स्मरण करते हुए हर समय, हर संकट में। चूँकि ये वचन जब मुझे मिला तो मैं यही सोच रही थी, मेरा सारा जीवन दिखने लगा कि उस विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु ने बचाया, प्रभु ने निकाला उस सारे संकटों में से। मैंने कुछ नहीं किया। और मैं आज आप सबों से भी यही कहना चाहूँगी कि हमेशा प्रभु की शरण लीजिए, और जैसे ही आप प्रभु की शरण लेंगे, परमेश्वर आपको सारे संकटों में से आपके जीवन और परिवार की प्रभु रक्षा करेंगे। आज लोगों के जीवन में जब संकट, जोखिम और मुसीबतें आती है, उस समय में कई बार वे प्रभु की शरण नहीं जाना चाहते हैं। प्रारंभिक दिनों में जब सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे, एक छोटे बच्चे को लेकर उनके माता पिता, उनके नाना नानी लेकर पहुँचे। और जैसे ही मैं उस छोटे बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, उस बच्चे ने बड़े प्रेम से कहा। और मैंने पूछा उन लोगों को कि समस्या क्या है, बच्चा तो इतना अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का बायां हाथ काम नहीं करता है। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं इस बच्चे को तेरे हाथों समर्पित करती हूँ। परमेश्वर के लिए मैंने कहा कि सारे लोग मुंह खोलेंगे इस घड़ी और परमेश्वर को पुकारेंगे, और हम लोग आज ईश्वर का गुणानुवाद करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने इस बेटे को बड़े खूबसूरत, बहुत ही अच्छे ढंग से परमेश्वर ने बनाया। इनके शरीर की इस कष्ट और पीड़ाओं के लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उनके जो नाना थे वो उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग इतने कष्ट में हैं और तुम बोलती हो कि परमेश्वर के लिए मुंह खोले और उसका गुणानुवाद करें। इस संकटों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम लोग प्रभु की शरण आए हैं। आप मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन आप प्रभु के पास आए हैं। इस बातों को स्मरण करें, क्योंकि इस संकट से आपको बाहर निकालने वाले सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही उन्होंने उस संकट के समय में प्रभु के शरण उन्होंने लिया, प्रभु के लिए अपना मुंह को खोला, परमेश्वर का गुणानुवाद किए, उसकी तारीफ किए, उसका धन्यवाद करने लगे। मैं आपको बताऊं कि तीसरे दिन होते होते वो लोग सवेरे सवेरे पूरे परिवार मिलकर वे लोग पहुंच गए फिर से, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर का
धन्यवाद हो। परमेश्वर को महिमा मिले, यीशु मसीह को महिमा मिले कि परमेश्वर की अनुग्रह के तहत इस संकट से प्रभु ने हमें बचाया। ये बच्चा का हाथ पूरी तरीके से काम कर रहा है। मैंने कहा कि बच्चे आप मुट्ठी खोलो, बंद करो, और मैंने उसको चीटी काट के देखा, अब दर्द हो रहा है इधर में, तो बोलता है कि हाँ बहुत दर्द हो रहा है। तो आज आप भी अपने जीवन को झांक करके देखें कि जब जब आपने प्रभु की शरण लिया होगा तो प्रभु आपके जीवन में उस सारे संकटों में से प्रभु ने आपको बाहर निकाला, बचाया, और आज ईश्वर बोल रहे हैं आगे भी बचाते रहेंगे, आगे भी आपके जीवन में भला ही होगा। आज परमेश्वर के लिए मुंह खोले, परमेश्वर का गुणगान करे। ईश्वर आपके जीवन में भी उस संकटों में से प्रभु आपको और आपके जीवन और परिवार को अपनी सुरक्षा को देंगे, और सारे भलाई के कार्य को जो ईश्वर अपने बच्चों के लिए जो उसके मार्ग पर चलते हैं पूरा करते हैं, वो ईश्वर पहले भी पूरा किए, वो ईश्वर आज भी पूरा करेंगे, और आने वाले जीवन में भी आपके जीवन के लिए जो हितकर है, जो भला है, उस भलाई के कार्य को हमेशा पूरा करते रहेंगे। ये ईश्वर का वायदा है। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। गर्भ से लेके अब तक जब से आपने होश संभाला है, जो भी घटनाएं आपके जहन में हैं, आपके मेमोरी में हैं, उसको आज याद करेंगे हम। जब जब उस पिता ने हमें भोजन दिया, हम उसे याद करेंगे। जब जब उसने हमें वस्त्र दिया, उसे हम याद करेंगे। जब जब हम सांस लिए हैं, उसे याद करेंगे। हम याद करेंगे कि कैसे किसी दुर्घटना में बहुत सारे लोग दुर्घटनाग्रसित हुए और प्रभु ने हमें अपनी आंख की पुतली की तरह बचा लिया। हमारे सर के बाल भी वाक़या होने नहीं दिया। कैसे जब हमारे दोस्त बर्बाद हो रहे थे, बुरी संगति में फंस रहे थे, हम कैसे फंसते फंसते बच गए। कैसे जब महामारी लोगों को निगल रही थी, हमारे आसपास मौत तांडव कर रहा था और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ रहने वाले का भी कुछ भी बुरा नहीं हुआ। कैसे प्रभु ने हमें घर दिया, कैसे प्रभु ने हमें अच्छी संगति दी, दोस्त दिया, कैसे उसने हमें हर पुलिस केस, हर नशे, हर दुर्घटना, हर समस्या से हमें बचाया। और वो तमाम लोग जो हमारे जीवन में हमारा हानि कर सकते थे या हमारे हानि का योजना बना रहे थे, उनसे प्रभु ने हमें कैसे मुक्त कर दिया, पता ही नहीं लगा। कैसे वो तमाम लोगों को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया जो हमारे वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए, हमारे तन मन के लिए लाभकारी साबित हुए। हम चाहे जितने बार पाप में गिरे, जिनके साथ भी गिरे, लेकिन प्रभु ने अपना सानिध्य, अपना सहारा नहीं छोड़ा। हम याद करेंगे कि कैसे हमारे घर में लोग बीमार थे और प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, ताकि हम उस बीमारी में उनके साथ खड़े रह सके और ईश्वरीय कृपा को हमारे माध्यम से प्रभु दिखा सके। कैसे लोग हमें भुला भला बोलते रहे और प्रभु के सामर्थ्य से हम मुस्कुराते रहे। कैसे चारों तरफ से हमारे जीवन में बदहाली थी, परेशानी थी, और हम मुस्कुराते हुए प्रभु की महिमा गाते हुए जीवन को बिताते रहे। कैसे ये जीवन के इतने साल बीत गए और आज प्रभु के दान, वरदान, उसके विश्वास से हम भरते जा रहे हैं। उसके वचनों को हम निरंतर ग्रहण करते जा रहे हैं। उसकी आराधना में निरंतर हम मगन हैं।
हम चाहे जितने भी बुरे हैं लेकिन हम प्रभु के चरणों तले बैठे रहते हैं। ये सारी कृपा उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हमारे ऊपर है। आज हम उसका गुणगान करेंगे। अपना मुख खोलें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हे प्रभु, जो भी जहां है, जो मुझे सुन रहे हैं, आज आप मांगिए नहीं, आज उसको ये बताइए कि उसने हमारे लिए क्या किया। हर वक्त हम भविष्य की बातों को बताते रहते हैं प्रभु को कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो। आज प्रभु आपसे ये सुनना चाहता है कि उसने आपको दिया क्या है, उसको बताइए, उसको यह एहसास दिलाइए उस पिता ईश्वर को, उसने हमें अब तक क्या क्या दिया है। उसको गिने और उसके लिए हम धन्यवाद करें। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हे पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे तमाम उन आशीषों के लिए जो आज तक हमें संभाला है। वो माँ के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में, सहयोगी के रूप में, अगुआ के रूप में, घर के रूप में, गाड़ी के रूप में, वस्त्र के रूप में, स्वास्थ्य लाभ के रूप में, हर चीज के लिए हम तेरा धन्यवाद करें प्रभु। अगर उसका बखान करने लगे तो पूरे जीवन कम हो जाएगा, जितने आशीष तूने हमें देख के रखा है प्रभु। हम कहाँ किस हाल में अपना बचपन गुजारते थे, किस हाल में आज हम जीते हैं, ये तेरी कृपा है। हर बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन।
तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने हम सबको, आप सबको और हम सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड बाय। सारे दिन